हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 2 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका चैप्टर है वो है कर्वेचर एंड टॉर्शन। ये जो आपका बुक है उसका नाम है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंशन एनालिसिस। उसका आपका ये सेकंड चैप्टर है। इसमें हम जानेंगे फंडामेंटल प्लेन्स के बारे में। फंडामेंटल प्लेन्स क्या होती हैं और इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो आपका जो फंडामेंटल प्लेन्स होती है वो टोटल आपका 3 होता है। पहला आपका होता है ऑस्कुलेटिंग प्लेन, दूसरा आपका होता है नॉर्मल प्लेन और तीसरा आपका होता है रेक्टिफाइंग प्लेन। क्या क्या होती हैं आपके जो फंडामेंटल प्लेन्स हैं वो आपके 3 प्लेन्स होते हैं। पहला आपका क्या होता है ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ऑस्कुलेटिंग प्लेन। दूसरा आपका क्या होता है नॉर्मल प्लेन होता है। और थर्ड आपका क्या है रेक्टिफाइंग प्लेन। रेक्टिफाइंग प्लेन, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो ओपी, और ये आपका हो जाएगा एनपी और ये आपका हो जाएगा आरपी। तो इन्हीं तीनों प्लेन्स को हम कहते हैं फंडामेंटल प्लेन्स। पहला आपका क्या है ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, दूसरा आपका क्या है नॉर्मल प्लेन है और थर्ड क्या है आपका रेक्टिफाइंग प्लेन। अगर इसको हम फिगर के थ्रू समझें तो आपका कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा। देखिए ये आपका टेंजेंट लाइन हो गया टी कैप, मैंने इसके फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। और ये आपका क्या है प्रिंसिपल नॉर्मल है एन कैप और ये आपका क्या है बाई नॉर्मल है बी कैप। ये आपका कोई पी पॉइंट है। तो आपका जो टेंजेंट लाइन और प्रिंसिपल नॉर्मल के बीच आपका जो प्लेन होता है उसको हम कहते हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन। और जो आपका प्रिंसिपल नॉर्मल और बाई नॉर्मल होता है, अगर इनके बीच आपका कोई भी प्लेन होता है तो उसको हम कहते हैं क्या नॉर्मल प्लेन कहते हैं। अगर आपका बाई नॉर्मल और टेंजेंट लाइन है इनके बीच आपका कोई प्लेन है उसको हम कहेंगे रेक्टिफाइंग प्लेन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरपी से यहाँ पे हम डिनोट करेंगे। तो आपका यदि टेंजेंट लाइन और प्रिंसिपल नॉर्मल के बीच कोई प्लेन बन रहा हो उसको हम कहेंगे ऑस्कुलेटिंग प्लेन। अगर आपका कोई बाई नॉर्मल और प्रिंसिपल नॉर्मल के बीच बन रहा है तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल प्लेन। अगर आपका बाई प्लेन और टेंजेंट लाइन के बीच कोई भी आपका प्लेन बन रहा है उसको हम कहेंगे रेक्टिफाइंग प्लेन। तो इन्हीं को तीनों प्लेन्स आपके जो हैं ये आपके कहलाते हैं फंडामेंटल प्लेन्स। अब आइए हम वन बाई वन ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन और रेक्टिफाइंग प्लेन का यहाँ पे डिफिनीशन नोट करेंगे और उसका हम इक्वेशन भी यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आप सबसे पहला यहाँ पे हेडिंग में नोट कीजिए। पहला वाला हेडिंग क्या होगा ऑस्कुलेटिंग प्लेन होगा, इसको आप नोट कीजिए ऑस्कुलेटिंग प्लेन। आइए इसका हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं। तो ए प्लेन लाइज, एक आपका कोई प्लेन है जो कि लाइज कर रहा है किसके किसके बीच टी कैप एंड एन कैप। टी क्या है टी कैप क्या है टेंजेंट लाइन को शो कर रहा है और एन कैप आपका जो है प्रिंसिपल नॉर्मल को शो करता है। तो ए प्लेन लाइज बिटवीन टी कैप एंड एन कैप, टी कैप एंड एन कैप इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहेंगे। इज कॉल्ड ऑस्कुलेटिंग प्लेन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रहे हैं। ए प्लेन लाइज बिटवीन, आपके यदि कोई प्लेन है जो कि लाइज कर रहा हो किसके किसके बीच टी कैप एंड एन कैप, उसको हम क्या कहेंगे ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहेंगे। थ्रू पी एंड वी कैप इज नॉर्मल ऑन इट। ठीक,
अब इसका हम देखें इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन लिखेंगे। यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर आपका जो है वो हो जाएगा कैपिटल आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर। इसका यदि हम डॉट प्रोडक्ट निकालें बाइनॉर्मल के साथ तो ये इक्वल टू आएगा 0 के। यही आपका होता है इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। व्हेयर यहाँ पे आप इसी के साथ नोट कर लीजिए, आपका जो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर वेक्टर है उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर वेक्टर इज द क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर होते हैं ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, तो यही आपका होता है ऑस्कुलेटिंग प्लेन का डिफिनीशन और इसका आपका ही होता है इक्वेशन। एक बार डिफिनीशन आइए इसको फिर से पढ़ते हैं। ए प्लेन लाइज, एक कोई आपका प्लेन है जो कि लाइज कर रहा है किसके बीच, टी कैप एंड एन कैप के बीच, उसको हम कहेंगे ऑस्कुलेटिंग प्लेन। अब ये टी कैप एन कैप क्या है इसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। ये आपका होता है टेंजेंट लाइन और ये आपका होता है प्रिंसिपल नॉर्मल, उसको हम क्या कहेंगे, ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहेंगे। थ्रू पी एंड वी कैप इज नॉर्मल ऑन इट। तो आपका इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा वी कैप के साथ, वो आपका आएगा 0 के बराबर। यहाँ पे आपका जो कैपिटल आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर क्या है, इज द पोजीशन वेक्टर है ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन का। अब आइए हम अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं जो कि आपका है नॉर्मल प्लेन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनपी से यहाँ पे डिनोट किए हैं। तो आप हेडिंग में नोट कीजिए नॉर्मल प्लेन। देखिए अब यहाँ पे आपको बताएंगे नॉर्मल प्लेन, तो इसका भी डिफिनीशन हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन की ही तरह लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ए प्लेन लाइज बिटवीन एन कैप एंड बी कैप इज कॉल्ड नॉर्मल प्लेन। तो आइए भी इसको लिखते हैं, ए प्लेन लाइज लाइज, एक आपका जो प्लेन है वो आपका लाइज कर रहा हो किसके बीच, बिटवीन एन कैप एंड बी कैप इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल प्लेन कहेंगे। थ्रू पी एंड टी कैप इज नॉर्मल ऑन इट। तो ये आपका डिफिनीशन हो जाएगा नॉर्मल प्लेन का, क्या हो जाएगा, ए प्लेन लाइज बिटवीन एन कैप एंड वी कैप इज कॉल्ड नॉर्मल प्लेन थ्रू पी एंड टी कैप इज नॉर्मल ऑन इट। तब इसका आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ, किसका इक्वेशन लिखेंगे, नॉर्मल प्लेन का लिखेंगे। इज क्या हो जाएगा, जैसे आपने ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लिखा था सेम इसी तरह से हम यहाँ भी इसको लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर का जो आपका डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ होगा, टी कैप के साथ होगा। ये आपका हो जाएगा 0 के बराबर और यही आपका इक्वेशन होगा किसका, नॉर्मल प्लेन का। यहाँ पे आपका जो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर वेक्टर है ये आपका पोजीशन वेक्टर है ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन का। अब आइए हम थर्ड हेडिंग की तरफ चलते हैं। आपका क्या है, रेक्टिफाइंग प्लेन है। तो ऐसे ही डिफिनीशन उसका भी लिखा जाएगा और इक्वेशन भी आपका कुछ इसी प्रकार से होगा। तो चलिए यहाँ पे हम थर्ड हेडिंग को नोट करते हैं। आपका क्या हो जाएगा, रेक्टिफाइंग प्लेन। तो ये आपका देखिए लास्ट हेडिंग है आपका रेक्टिफाइंग प्लेन। इसका डिफिनीशन आप कैसे लिखेंगे, ए प्लेन लाइज, आपका कोई प्लेन है जो कि लाइज कर रहा है बिटवीन किसके बीच, बी कैप एंड टी कैप, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रेक्टिफाइंग प्लेन कहेंगे। थ्रू पी एंड एन कैप इज नॉर्मल ऑन इट। तो आपका इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग प्लेन क्या होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर वेक्टर का जो आपका डॉट प्रोडक्ट होगा प्रिंसिपल नॉर्मल के साथ वो आपका 0 के बराबर आएगा।
तो ये आपका हो गया रेक्टिफाइंग प्लेन। यहाँ पे आपका जो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर वेक्टर है आपका पोजीशन वेक्टर है ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन का। तो आपका ये बात हो गए फंडामेंटल प्लेन्स के बारे में। तो आज का लेक्चर इतना ही। इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कर्वेचर एंड टॉर्शन के बारे में। कर्वेचर का डिफिनीशन क्या होता है, उसका आपका फार्मूला क्या है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे टॉर्शन के बारे में, उसका डिफिनीशन और उसका फार्मूला। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।